अगर आपका भी इस बार क्लास 10 का बोर्ड है ना, तो ये 5 मार्क्स आपके जेब में रखो, ये क्वेश्चन नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना, पक्का है, आने वाला है। देखो बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ब्रिज के किसी एक पॉइंट पी से दोनों तरफ अगर मैं देख रहा हूं तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है ना, एक जगह 30 डिग्री बन रहा है, एक जगह 45 डिग्री बन रहा है। जब इस पॉइंट से मैं एक कोने पे देख रहा हूं रिवर को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 बन रहा है, और दूसरे कोने पे देख रहा हूं तो 45 बन रहा है। और बोला है कि जो ब्रिज की ऊंचाई है ना वो 3 मीटर दे रखा है, तो आप ब्रिज की नदी की चौड़ाई बता दीजिए, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ बताना है। यहां पे देखो जरा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहां पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो आपका ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अगर ये 30 है तो आपका ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। आप ये प्रॉपर्टीज पैरेलल लाइन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप tan 30 लगा सकते हो, अगर एंगल 45 है तो tan 45 यहाँ पे लगा सकते कि नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें ये पता है 3 मीटर का है। आपको ये क्वांटिटी पता है, ये बता दीजिए, यहाँ पे लगाएंगे tan 45, tan 45 प्लस टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 मीटर दे रखी है, और बेस आपको क्या करना है, फाइंड करना है। बेस को हम क्या बोलेंगे, बेस हमारा क्या है, AC है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप AC। और बताइए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये वैल्यू इधर आएगा तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। बताइए AC की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर आ गई। अब यहाँ से BC निकाल लीजिए, फिर यहाँ पे आप लगा लीजिए tan 30 डिग्री। यहाँ पे अगर मैं tan 30 लगाता हूं तो ये भी आपका कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और बेस हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे CV दे रखा है। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, ठीक है। ये वैल्यू इधर पे थी, ये वैल्यू इधर पे थी, CV की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3√3 हो जाएगा। बताइए अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक पता करना है, यहाँ से यहाँ तक पता करना है, तो AC और BC को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, बताइए। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो हमें वैल्यू कितना मिलेगा, 3 + 3/√3। अगर मैं दोनों में से 3 को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे 3 कॉमन चला गया, 1 बचा, और यहाँ पे 3 कॉमन चला गया तो √3 बचा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।